क्या कहेंगे सर कि ये तो बड़ी लापरवाही है कि ठेकेदार का नहीं आना और अपने बेटे को और वकील को आगे कर देना, इस लापरवाही के लिए क्या कहेंगे? पहले तो ये जानूंगी। मैंने तो कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन से बड़ी स्ट्रिक्टली बात की है कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, और ये जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद घटना हुई। इस घटना से पैसों से नहीं तोला जा सकता, और ये पैसे कोई मायने नहीं रखते, कोई कंपनसेशन मायने रखता। जिस घर में जो कमाने वाला व्यक्ति चला गया उसके बाद में बचता क्या है? और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं, गाँव में रहने वाले लोग, और उनके लिए ये कंपनसेशन पैसा कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और जिला प्रशासन को और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों ऐसा हादसा हुआ, ऐसी क्या गंभीर लापरवाही थी, इस पर कठोर फैसले लेने चाहिए और समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं तो जब भी मेरी जिला परिषद की, प्रशासन की, स्थायी समिति की बैठक होती है या जनरल बॉडी की बैठक होती है तो मेरी हमेशा इस बिजली पे काम ज़्यादा होता है। गांव में खुले तार नहीं हो और पूरी शिद्दत के साथ में बिजली के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो काम करे, ऐसे उनको जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करे। ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती है? हमारे यहाँ किसी की जान चले गई, ये छोटी घटना थोड़ी है, ये बहुत बड़ी घटना है। यस, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इसके लिए कठोर प्रयास करेंगे। और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। परिवार की सहमति सारी मांगों पर बन गई है ना? परिवार तो इतनी अवसाद में है, तकलीफ में है, परिवार को तो ऐसे फैसले लेना ही परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। परिवार क्या करेगा इसमें? परिवार के सामने तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। परिवार तो इतनी तकलीफ में है, इतने संकट में है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और देखिए, आरएलपी ने भी बड़ा साथ निभाया। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि आरएलपी वाले भी जो है यहाँ पर आ पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? मांगों पर सहमति बन गई, अगर सहमति नहीं बनती तो आरएलपी वाले क्या करते? न्याय नहीं हुआ। अच्छा, न्याय नहीं मिला, और मतलब कि लोगों का है ना थोड़ा सा क्या, जमीर, जिंदा जमीर नहीं है। लोग, लड़ने वाले लोगों का संघर्ष भी नहीं कर सकते लोग, और कुल मिला के इस परिवार का तो दिया बुझ गया कुछ कहने का मतलब। लेकिन न्याय जो वास्तव में मिलना चाहिए था ना, न्याय नहीं मिला है यहाँ पे क्या है, लोगों ने, परिवार तो सदमे में बेचारों को प्रेसलाइज करके प्रशासन वगैरह कुछ भी करवा लेगा। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो जब पैर टूटने पे 30 लाख रुपए मिल सकता है, अभी आपने सुना होगा कपासन की घटना, पैर तोड़ने पे 30 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो यहाँ तो मौत हो गई, वो तो इस संसार में है ही नहीं। तो न्याय नहीं मिला। और बाकी हमारी बात हो रही थी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से, वो कुछ करते तो कुछ ऐतिहासिक फैसला होता है। कम से कम 50 लाख रुपए की डिमांड थी, तो हमारा ये मन था कि परिवार को कम से कम 40-45 लाख रुपए तो मिले ही मिले। लेकिन कुल मिला के जो भी इन्होंने किया है, किसी ने प्रेशर में लेके करवाया, कुछ भी करवाया, तो न्याय नहीं मिलेगा। कुल मिला के यही कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे दीपेंद्र जी, न्याय नहीं मिला? परिवार देखिए, एक तरीके से देखी जाए ना तो परिवार, ऊपर वाले मन से तो उसने, परिवार ने कुछ भी बोला होगा, मैं साथ था वहीं। डिप्टी अलग लेके जा रहा है, एसडीएम उसको अलग लेके जा रहा है, कोई अलग पकड़ के लेके जा रहा है, पहुंच कर दिया पूरा ही। तो ऐसे कोई वार्ता होती है क्या? कोने कोने में जाके कोई वार्ता थोड़ी होती है। सबके सामने बिठाओ, बात करो। जो जनप्रतिनिधि गए थे उनसे एक ठेकेदार नहीं आया थाने में, बताओ। उसका वकील आया है, ये कौन सी बात है? उसका वकील आया है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ना, दम नहीं है जनप्रतिनिधियों में, मरे हुए जनप्रतिनिधि है। जहाँ रोटी का टुकड़ा फेंकोगे वहाँ चले जाएंगे रात को, वहाँ सुबह, वहाँ यही करके जयपुर ग्रामीण का इन लोगों ने बट्टा बैठा दिया। जयपुर ग्रामीण में लड़ने वाला नेता नहीं है, और इनका है ना, इनका राम निकल गया, राज का तो निकल गया, इन नेताओं का भी राम निकल गया। ये बात क्या कुछ कहेंगे सर? कह रहे हैं कि राम निकल गया, राज निकल गया। आरएलपी क्या करेगी? अगर आरएलपी का ही जिक्र करती हो, आरएलपी को अगर मौका मिल जाता है जनता के बीच में आने का, तो आरएलपी क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले कोई भी आंदोलन को लड़ने से पहले, न्याय के लिए लड़ने से पहले ऐसी वारदात हो जाती है जैसे जहां हत्या या ऐसा जो निधन किसी का हो जाता है, तो ऐसे मामलों में परिवार मजबूत रहना जरूरी है। तभी आरएलपी या पीछे की जो टीम है या गांव के लोग हैं, न्याय तभी मिलता है जब परिवार मजबूती के साथ बैठा रहता है। लेकिन 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे में परिवार हथियार डाल देता है, थक जाता है, लड़ नहीं पाता और डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वजह से पीछे जो पब्लिक रहती है, चाहे वो आरएलपी की टीम हो, चाहे से गांव वाले हो, चाहे किसानों के बेटे हो, चाहे किसान हो, वो मजबूती से लड़ नहीं पाते, फिर उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। ये जो फैसला लिया गया है, इससे बिल्कुल खुश नहीं आप लोग? देखिए ये फैसला जो है, ये हम तो परिवार के पीछे है ना, परिवार वाले राजी हो गए, तो हम क्या करें अब?
परिवार ही जब राजी है, डेड बॉडी लेने को राजी है, पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी है, तो फिर हम तो पीछे के लोग हैं, हम क्या करें फिर, कहाँ जाए 20 आप? लाख रुपए तो इनको कल ही मिल रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अटोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4.5 लाख वोट है, 2.5 लाख युवा है, इन युवाओं को सोचना चाहिए कि अपने साथ अपना नेतृत्व कौन कर रहा है, अपने जो नेतृत्व करने वाले कैसे लोग हैं, अपने को कोई बेचने वाले तो लोग नहीं है, या अपने को स्वाभिमान को अमर रखने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, इन सबको ये सोचना चाहिए। बस यही करना चाहता हूँ मैं तो एक युवा होने के नाते। आगे से किसी के साथ इस रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ हो जाता है, तो 20 लाख रुपए क्या क्या वैल्यू है 20 लाख रुपए की? कुछ भी नहीं आता। एक छोटा सा प्लाट भी, यहाँ अपन खड़े हैं ना, वहाँ एक 100 गज का प्लाट भी नहीं आएगा 20 लाख रुपए का, उनका तो 50 गज का प्लाट भी नहीं आएगा, उनका तो बेटा गया। तो ये शासन प्रशासन बैठे हैं लोग, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सब नकारा लोग हैं, और ये तो देख ही रहे हो वाई-वाई लूट गए आप, अपनी और वाई लूट रहे हैं, और कुछ जनता का कोई भला हो रहा नहीं। इधर इधर आओ, आप इधर आओ, आप उधर आओ, आओ इधर आओ। हाँ, क्या कह रहे हो? इस ये जो हम सहमत नहीं है इस बात से। युवा सारे हम सब भाई लोगों ने कम से कम 50 लाख रुपए की मांग रखी थी, और इस बात को लेके हम सभी भाई लोग अब क्या कर सकते हैं, जब परिवार ही अगर सारी बातों पे राजी हो गया, तो हम तो उनके पीछे खड़े थे सब, तो हम कुछ कर भी नहीं पाए। और यही था कि हमारा तो कहना कि 20 लाख रुपए में आज क्या आता है, कुछ ही नहीं आता। जैसे बड़े भैया बता रहे थे, तो ये बात सही है, हम इस चीज़ से खुश नहीं है बिल्कुल भी।